topic is distinction between partnership and sole proprietorship. Sole proprietorship we have done already, and after that partnership we have already done. Now what are the differences between two? We will take first basis of difference is number of partners. Number of partners, पार्टनरशिप में कितने होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में कितने होते हैं. पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 और मैक्सिमम हाउ मेनी 50. क्लियर. सोल प्रोप्राइटरशिप में नो नंबर ऑफ पार्टनर. पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप इज ऑलरेडी वन मैन शो, सो देयर इज नो number of partners, there is only an individual owner. Individual owner. Next one is agreement. Agreement का मतलब क्या होता है, आपस में जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच एक एग्रीमेंट होना जरूर है, चाहे वो रिटन हो चाहे वो ओरल हो, वो उनकी मर्जी होती है, जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. तो क्लियर एग्रीमेंट, अ क्लियर एग्रीमेंट जिसके ऊपर उनको चलना होता है. एंड किस फॉर्म में होता है वो, इन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड. इसको भी आगे डिटेल में बताया जाएगा. तो एग्रीमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप के अंदर में. एंड सोल प्रोप्राइटरशिप इज वन मैन बिजनेस, सो देयर इज नो नीड of agreement. Clear. Act. अब पार्टनरशिप किसके अंडर में आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप किस एक्ट के अंदर में आता है. पार्टनरशिप किस एक्ट में आता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई करता है इसमें. एंड देयर इज नो एक्ट अप्लाइड इन सोल प्रोप्राइटरशिप. क्लियर. नाउ कम ऑन रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन इसमें पार्टनरशिप एक्ट के अंडर में करना कंपल्सरी नहीं है. इट इज नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर्ड योर पार्टनरशिप फॉर्म अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बट इट इज यूजफुल. मीन्स अगर कर लें तो फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सकता है. तो हम क्या लिखेंगे, नो नीड but useful to do to register. Clear. and वहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं उठता रजिस्ट्रेशन का सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो नो क्वेश्चन ऑफ रजिस्ट्रेशन. क्लियर. नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग. प्रॉफिट एंड लॉस सभी पार्टनर्स में, पार्टनरशिप के सभी पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली कि किस रेशो में डिवाइड करना है, वो पहले से इनका डिसाइड होता है. अगर कोई एग्रीमेंट ना हो, मीन्स जो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस इज डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स. बट इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, मीन्स दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर. एग्रीमेंट तो हुआ है बट उसमें प्रॉफिट एंड लॉस की कंडीशन नहीं है, तो इट विल बी डिवाइडेड इक्वली. इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इट विल बी डिवाइडेड इक्वली. ये चैप्टर आपका बहुत जरूरी है करना, क्योंकि इसी के बेस पर प्रैक्टिकल जो है आपकी अकाउंटेंसी में +2 में आएगा. अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप जो ऑनर है वो ही प्रॉफिट एंड लॉस का रिसिपिएंट होता है, रिसीवर होता है. ठीक है. नेक्स्ट है मैनेजमेंट. अब पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप को मैनेज करते हैं वो सारे पार्टनर्स भी हो सकते हैं, एंड एक पार्टनर भी हो सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. ऑल द पार्टनर्स और वन पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ whole firm can
manage. And under sole proprietor, whole burden lies on owner itself. क्लियर. नेक्स्ट है कैपिटल. अब पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं तो कैपिटल भी थोड़ी ज़्यादा ही होती है. तो ऑल द पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल फॉर्म में. ऑल पार्टनर्स इन्वेस्ट कैपिटल. सो जो फाइनेंशियल सोर्सेज हैं वो जो है इसमें इंक्रीज हो जाते हैं. तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंक्रीज. क्लियर. एंड इसमें जो है लिमिटेड कैपिटल होती है. लिमिटेड कैपिटल लिखेंगे आप बिकॉज ऑफ सिंगल पर्सन. नेक्स्ट एंड लास्ट डिस्टिंक्शन दिस है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. पार्टनरशिप में जो है कोई भी पार्टनर बिना अप्रूवल के, विदाउट अप्रूवल ऑफ अदर पार्टनर्स, कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर और अदर पर्सन. नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट. नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट in the firm without approval of other partners. Other partners, इसमें कोई अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है. he need no approval. क्लियर. इट मीन्स क्या है, जो एक पार्टनर है ये नहीं कह सकता कि मेरी जगह मेरा प्रॉफिट किसी और को दे दो जब तक कि दूसरे पार्टनर्स को अप्रूव ना करें, उस पर अपनी कंसेंट ना दें. क्लियर. दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप. नेक्स्ट टाइम हम करेंगे पार्टनरशिप के टाइप्स कितने तरह के होते हैं.